वो साधक, बेटी की शादी हो गई थी, दामाद था, आकर कहा, पिताजी मैं कुछ नया व्यापार शुरू करना चाहता हूं, आपके पास पैसे हैं, मुझे कुछ दे दें, आमदनी होने पर आपका पैसा मैं लौटा दूंगा। उसने कहा बिल्कुल, अब कोई भी चाहेगा अपने दामाद को पैसा देना। तो पैसा वो मांगा, 3 लाख रुपये ले लिए, दे दिए उसने, और 3 लाख रुपया दे करके व्यापार शुरू किया। ऐसा संजोग सचमुच व्यापार बढ़िया चल पड़ा, अच्छी खासी आमदनी होने लगी, अच्छी खासी आमदनी होने लगी। और क्या हुआ, अब वो पैसा लौटाने का नाम नहीं ले रहा था। 4 साल, 5 साल, 10 साल जब हो गया, पैसा आ ही रहा है तो भी लौटा नहीं रहा है। ससुर ही तो हैं, काहे का पैसा लौटाने का, समझ रहे ना, पैसा नहीं लौटा रहा है। अब उसकी बातें वो अपने रिश्तेदारों में कहना शुरू किया, देखो जी ये दामाद अमुक है, वो पैसा लौटाता ही नहीं है। अपने मित्रों में कहना शुरू किया, गांव वालों के पास कहना शुरू किया। अब उसके मन की दशा बिगड़ गई। अब कभी जब साधना भजन में बैठता तो अंदर में वो 3 लाख रुपये झूलता, वो दामाद दिखाई देता। बड़ा परेशान हो गया, ये तो मेरा पैसा गया सो तो अलग, मेरी साधना ही खराब हो रही है। गुरु जी के पास गए, गुरु जी मैं बहुत धर्म संकट में हूं, क्या करूं, मेरी तो साधना ही चौपट हो रही है, क्या हुआ, सब बताया, ऐसी सी बात है। तब उन्होंने क्या किया, गुरु जी ने कहा एक काम करो, तुम कुरुद चले जाना, बहुत सारे फल, बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर के आना, और दामाद के पास जाकर के मिठाई और फल देना और कहना बेटा मुझे क्षमा कर दो। उसने कहा साहब आप कैसी बात करते हैं, गलती मेरी है कि उनकी है, पैसा तो मैंने दिया, वो लौटाया नहीं है। देखो बेटा, दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आपका कहना सही है साहब, लेकिन मैंने कौन सी गलती कर दी, मुझे तो बताओ। तब महात्मा ने क्या कहा, उसने पैसा नहीं लौटाया उनकी गलती है, लेकिन जो जो उन्होंने पैसा नहीं लौटाया उस बात को आप अपने मित्रों में बताने लगे, अपने रिश्तेदारों में बताने लगे, गांव वालों को बताने लगे, ये उनकी बुराई करके आप फैलाने लगे, क्या ये गलती नहीं है, और क्या इसी का प्रभाव तुम्हारे मन में नहीं आ रहा है। चुप, समझ बात आ गई। और सचमुच वो बहुत सारी मिठाई और फल लेकर के गया। रात में 9 बज चुके थे, घर के अंदर में सब बिल्कुल डाइनिंग टेबल के पास बैठे थे, भोजन की तैयारी थी। और वो जब गया, दरवाजा खट खट, तो उसका जो बेटा था, मतलब उसके जो पोता कहना चाहिए, पोता नहीं कहना चाहिए, नाती कहना चाहिए, दौहित्र जिसे कहते हैं, वो भी बड़ा हो गया था, गया दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, नाना जी आ गए। वर्षों बाद, वर्षों 10-12 साल के बाद वो घर में आया था, उसमें अपनी बेटी के घर। अब जैसे दरवाजा खुला वो दमदमाते हुए अंदर आया, फल और मिठाइयों को टेबल पर रखा, और क्या कहता है दामाद से, बेटा मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। इतनी बात सुन करके उनको पता था दामाद को गलती किसकी है, वो रोने लगा, रोने लगा। और जब दोनों एक दूसरे को गले मिल लिए, सीने से लगा लिए, रोते रहे। जब उनका पूरा हुआ, समय अलग हुआ, तो बेटी अब आकर के पिताजी से मिल रहे हैं कितने सालों के बाद। स्वाभाविक है, जब पिताजी कितने सालों के बाद मिलो तो रोना ही जाता है, वो भी रोने लगी। और इसी बीच में दामाद अंदर कमरे में गया और क्या किया, सारे पैसे 3 लाख रुपया निकाल करके लाए, कहा पिताजी ये पैसे आप रख लीजिए। तब उस आदमी ने, वो इंसान ने क्या कहा, बेटा मैं इस कौड़ी के लिए आज नहीं आया हूं, और जिसके लिए मैं आया था मुझे मिल गया, ये तुम रखे रहो। फिर उस दामाद ने क्या कहा, पिताजी यदि ये पैसे आप नहीं रखोगे तो मैं जीवन भर पछताता रहूंगा, मैं परेशान रहूंगा, आपको लेना ही पड़ेगा। उसने क्या किया, पैसा लिया और उन्हीं के बच्चों में पैसों को बांट दिया। अब रात काफी हो गई थी और सभी के सभी उस गाड़ी में बैठते हैं, और जो साधक था अपने घर ले गया। वर्षों बाद बेटी अपनी माँ से मिलने जा रही थी, भाभी से मिलने जा रही थी, और जब काफी रात हो गई थी, 11 बज गए थे, जब सबके सब घर पहुंचे, उन घर वालों का और सबके साथ में क्या माहौल रहा होगा, समझ रहे हैं। वो प्रेम की धारा बही, वो टूटी हुई रिश्ते फिर से वापस आ गए। क्यों?
गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग लिए। कुछ बेतुके झगड़े कुछ इस तरह खत्म कर दिए मैंने, जहां गलती नहीं भी थी वहां भी हाथ जोड़ दिए मैंने। रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं। और जब तक आपके रिश्तों में मधुरता नहीं होगी, आपस में प्रेम नहीं होगा, ये आत्मा और परमात्मा का बीज आप अंकुरित नहीं कर पाओगे। भूमि सही बनाओ, अंतस भूमि है, उसे सही करना बहुत जरूरी है। 4 मिनट ज्यादा हो गए, मुझे पता है अभी आप सुनने के बिल्कुल आतुर हैं, लेकिन इसी समय रोकना अच्छा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रकार प्रेम दिखाए। और भाई निरंजन जी और उनके मित्रगण जो आसपास हैं, सभी लोग, मुझे तो नहीं पता कि मुझे क्यों बुलाए हैं ये लोग। लेकिन सर्वथा अपरिचित वो लोग जानते थे, मैं उन लोगों को नहीं जानता था, लेकिन वो बुलाए। और ये आप लोगों से